नमस्कार दोस्तों, इंप्रे खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने आगामी आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। इसकी तैयारियां जोरों से चल रही है और इसी के अकॉर्डिंग 6 बड़े अपडेट्स ईपीएस 95 पेंशन धारकों के अकॉर्डिंग निकल कर आ रहे हैं, जहां पर एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति आगामी आने वाले 9, 10 और 11 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर जो बड़ा आंदोलन करने जा रही है उसको लेकर तैयारियां में लगी हुई है। तो इसका पहला अपडेट निकल कर आ रहा है वर्धा महाराष्ट्र जिले से, जहां पर एक छोटे से गांव वरुण के आसपास सेवाग्राम में यहां पर जो है एक मीटिंग 21 फरवरी 2026 को एनएससी राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी की अध्यक्षता में हुई। यहां पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की सैकड़ों की संख्या देखने को मिली और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के इस आंदोलन में महिला सहपाठियों ने भी यहां पर जो है जमकर भाग लिया, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। इसी तरीके से अगला अपडेट चंद्रपुर महाराष्ट्र जिले से निकल कर आ रहा है। चंद्रपुर से 70 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटे से गांव नांदा काटा में यहां पर जो है ईपीएस 95 पेंशन धारकों की बैठक हुई। यहां पर भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का जमकर जमावड़ा देखने को मिला और ये बैठक 21 फरवरी 2026 को होती हुई नजर आई, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने संगठित होकर एक स्वर में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि की जाए, नहीं तो दिल्ली के जंतर मंतर पर यह एक ऐतिहासिक आंदोलन होगा। इस तरीके की नारेबाजी और सरकार को यहां से चेतावनी देने की कोशिश की। अगला अपडेट निकल कर आ रहा है एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने जो 9, 10 और 11 मार्च को जंतर मंतर दिल्ली में एक राष्ट्रव्यापी विशाल धरना प्रदर्शन होना है, उसके लिए सांसदों और विधायकों को यहां पर जो है आमंत्रित करना शुरू कर दिया है। उसके लिए उन्होंने यहाँ पर जो है मेटर भी तैयार किया है और ये मेटर सभी सांसदों और विधायकों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी एनएससी के पदाधिकारियों को दी गई है। मेटर को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में यहाँ पर जो है तैयार किया गया है, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों के अब तक के प्रोटेस्ट, आगामी आने वाले आंदोलन में शामिल होकर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों का समर्थन करने के लिए कहा गया है। इसी तरीके से 20 फरवरी को नागपुर महाराष्ट्र में भी एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की एक बड़ी बैठक यहाँ पर जो देखने को मिली, जिसमें भी सैकड़ों की संख्या में ईपीएस 95 पेंशन धारक यहाँ पर शामिल हुए थे और दिल्ली के जंतर मंतर पर भी भारी संख्या में नागपुर से ईपीएस 95 पेंशन धारक पहुंचेंगे, इस तरीके का आश्वासन यहाँ से भी मिलता हुआ नजर आया। इसी तरीके से 20 फरवरी को अमरावती महाराष्ट्र में भी एनएससी राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक संपन्न हुई और यहाँ पर भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की भारी भीड़ देखने को मिली। सभा के लिए जो हॉल बुक किया गया था वो हॉल यहाँ पर जो है पूरा भरता हुआ नजर आया और दिल्ली के जंतर मंतर पर जो आंदोलन की तैयारी यहाँ पर जो की जा रही है उसमें भारी संख्या में ईपीएस 95 पेंशन धारक पहुंचेंगे और सरकार पर अपना दबाव बनाएंगे, इस तरीके की रणनीति यहाँ पर भी बनाई गई। इसके अलावा एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से जंतर मंतर दिल्ली पर जो 9, 10 और 11 मार्च को आंदोलन होना है, विराट धरना प्रदर्शन होना है, उसको लेकर बैनर पोस्टर भी जारी की है और उसमें अपनी प्रमुख डिमांडों को यहाँ पर जो है लिखा है और जगह जगह पर पेस्टर बोर्नर चिपकाकर पेंशन धारकों को जागरूक करने का और दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में ईपीएस 95 पेंशन धारक पहुंचे, इसकी तैयारियां यहाँ पर जो है की जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार का जो दिल्ली का आंदोलन होगा ये क्या ऐतिहासिक होगा और क्या इस बार ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर कोई निर्णय निकल कर आएगा? हमें जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा और क्या आप भी इस आंदोलन में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं नहीं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।